चैप्टर 4 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सकता है, चलिए तो आज देखते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ से सवाल। तो सबसे पहला सवाल तो ऐसा बन जाएगा आपका, कहेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको बताओ। तो इस तरह से हमको दे देगा एक सवाल, और इस तरह से कन्फ्यूजन वाला रहता है थोड़ा सा कि आपको सॉल्व करिएगा तभी समझ में आएगा। इस तरह से दे दिया, और जब तक आप इस तरह से सॉल्व नहीं करिएगा तब तक आप अनुमान से लगाइएगा तो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करिएगा तो लास्ट में इस तरह का चीज़ें आएगा, तो इसको आएगा तो कहेंगे हाँ है ना। यहाँ पर देखिएगा तो मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो मैक्सिमम घात अगर 2 है तो कहेंगे हैं द्विघात समीकरण, और मैक्सिमम घात अगर 2 नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे अगर एक और सवाल पर बात करें, जैसे देखिए ये एक सवाल है, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ पर भी मैक्सिमम घात कितना आया, 2 आया, तो ये भी है ना। एक और यहाँ पर है, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये भी क्या है, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो ये भी है ना। जबकि यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये देखिए ये नहीं है। यहाँ पर देखिए ये कहिएगा ये क्यों नहीं है, क्योंकि रूट अगर x में लगा हुआ तो वो तो बहुपद ही नहीं होता, तो बहुपद नहीं होता तो द्विघात कहाँ से होगा, है ना। जबकि इसमें क्या दिक्कत, ये वाला है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है ना। ये पाँचों है, पाँचों नहीं चारों है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, इसको आपको दोनों तरफ बोथ साइड सोल्यूशन करिएगा तो आ जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अस्तित्व के बारे में सवाल पूछेगा कि इस तरह से आपको दे देगा समीकरण और कहेगा बताइए इसका अस्तित्व कैसा है ना। तो अस्तित्व काल्पनिक है, वास्तविक है, कैसा है ना। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला का यूज करते हैं। उस फार्मूला को बोलते हैं विवेचक D बराबर डिस्क्रिम, है ना, विवेचक D बराबर b² - 4ac, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कहिएगा ABC क्या होता है, तो ABC x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b, और जो अकेला होता है वो क्या होता है, c होता है। तो इसको हम इस फार्मूला में रखते हैं, और इस फार्मूला में रखने के बाद जो मेरा मान आता है उस मान को देखते हैं, ये 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर मेरा मान कैसा आया, तो ये जो माइनस में आया मतलब 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा अगर मूल आए तो कहेंगे अस्तित्व में नहीं है, मतलब काल्पनिक है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा सवाल अगर देखें तो यहाँ पर देखिए एक और सवाल था, इसको सोल्यूशन किए, ABC रखें और ये मान देखें तो कितना आया, 12 आया। तो ये क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो कहेंगे ये अस्तित्व में है, अर्थात वास्तविक एवं असमान हल है। जबकि ऊपर वाला में क्या बोले थे, ये 0 से छोटा था तो काल्पनिक, है ना। इसी प्रकार से अगर ऐसा देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है, एक अन्य टाइप का है। जैसे ये इस प्रकार से अगर देखें तो एक सॉल्व करें, और अगर यहाँ पर आ गया D आ गया 0 के बराबर, तो कहेंगे मूल अस्तित्व में तो है, लेकिन वास्तविक भी है, लेकिन कैसा है, तो समान है। जबकि 0 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, असमान होगा। 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, अस्तित्व में ही नहीं होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम तो हमको हाथ पर ही बताना पड़ेगा, तो इसीलिए वो यहाँ पर हम और क्वेश्चन जो हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में हम ले सकते हैं, ठीक है। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।